On the occasion of World Hypertension Week, we have Dr. Surendra Devda with us. मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, एम्स जोधपुर। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, अभी वर्तमान हालात जो चल रहे हैं कोविड-19 के, ऐसे में अगर कोई सर हृदय रोग का मरीज है तो वो कैसे खुद का ख्याल रख सकता है? क्या सावधानियां उसे रखनी चाहिए? देखिए, जो कोविड-19 के जो अभी महामारी फैली हुई है, उसमें 2-3 बातों का बहुत जरूरी है ध्यान रखना। एक कि हृदय रोग के जो भी मरीज हैं, उनको किसी भी तरह से संक्रमण का ज्यादा खतरा नहीं, सो इस तरह से घबराए ना, नंबर 1। नंबर 2, जो भी हृदय रोग के मरीज हैं, उनको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यदि उनको संक्रमण हो जाता है तो कोविड-19 से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, उसके चांसेस उनको ज्यादा रहेंगे। स्पेशली जो मरीज कोलेस्ट्रॉल के हैं, जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, एनोमलस उनकी रिपोर्टिंग्स रहती हैं, या जो मरीज ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, या डायबिटीज के हैं, या जिन्हें पहले कोई हृदय रोग के कारण एंजियोप्लास्टी या बाईपास जिनका पहले हो रखा है, तो उनको अपना विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन की अगर मैं बात करूं तो इसे साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? हाँ, देखिए, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है और कोलेस्ट्रॉल की जो बीमारी है, ये तीनों ही साइलेंट किलर कहे जाते हैं। इसको साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पेशेंट्स जो होते हैं, ये किसी ना किसी कॉम्प्लिकेशंस के साथ अस्पताल में आते हैं। मतलब यदि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो हो सकता है कि मुझे न पता चले, यदि मैं जब तक अपनी जांच ना कराऊं। लेकिन ये शरीर की एक कैपेसिटी होती है कि वो धीरे धीरे उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को अडेप्ट करता रहता है। जब ब्लड प्रेशर एक सीमा से ज्यादा हो जाता है तो वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। और इसीलिए ही इसी बात पे सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है कि आप अपना ब्लड प्रेशर का एक बहुत सामान्य सी जांच है, अपना ब्लड प्रेशर की जांच कराते रहें। यदि कहीं ज्यादा आता है तो उसमें क्या परिवर्तन करना है, क्या दवाई लेनी है, या आपको जीवन शैली में बदलाव करना है, उससे इसको कंट्रोल किया जाता है। भारतवर्ष में या पूरे संसार में होने वाले जो स्ट्रोक होते हैं, लकवा की जो बीमारी होती है, 60% जो लकवा होते हैं वो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता है। और यही अपन जो साइलेंट किलर जो मैं आपको बता रहा हूँ, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या कोलेस्ट्रॉल की जो बीमारी है, इसको अपन कंट्रोल कर लेते हैं तो हृदय से होने वाली जितनी भी बीमारियां, उससे मृत्यु है, उसको अपन 80% तक घटा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 80% तक हम इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। और सिंपल टेस्ट है, ब्लड प्रेशर का चेक कराना है, बीपी नियमित रूप से अपना साल में एक बार जरूर चेक कराना चाहिए। डाइट कंट्रोल के जरिए इस पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? देखिए, डाइट कंट्रोल में 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज है कि हाँ, हम लोग वैसे भी, क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र में नमक का बहुत ज्यादा सेवन किया जाता है, तो नमक की मात्रा थोड़ा सा कम रखें। सिंपल सी चीजें, स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स, जैसे कि हम आटे में नमक ना ले, जो हम खाने में रोटी बनाते हैं उसमें नमक ना ले, चावल में हम जो हम रोज खाते हैं उसमें हम नमक ना ले। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम यदि रोज करते हैं तो उससे हम ओवरऑल इंटेक जितना सॉल्ट का होता है वो कम होता है। दूसरा, जो पैक्ड फूड है जितने भी, उसमें बहुत ज्यादा नमक की मात्रा होती है क्योंकि प्रिजर्वेशन रखना होता है, तो जितना बेस्ट हो सके उसको हम अवॉइड करें। जो नेचुरल सॉल्ट्स हैं, जो आपके फ्रूट्स में, जो आपके वेजिटेबल्स में होते हैं, वो बॉडी के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो ये किसी भी तरह के जो हम ऊपर से लेते हैं, अचार में या पैक्ड फूड में लेते हैं, या आटे में नमक डालते हैं, या चावल में नमक डालते हैं, इन सबसे परहेज करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब हम भोजन लेते हैं तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि हमारा कार्यशैली किस तरह की है। यदि कोई आदमी अपना ऑफिस जॉब करता है, उसका कैलोरीज का बर्न बहुत कम होता है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, तो उसे अपना भोजन भी उसी हिसाब से उसको बदलना होता है। नहीं तो क्या होता है कि भोजन यदि वो उस प्रोपोर्शन से नहीं रहता है, ज्यादा भोजन लिया जाता है, तो वो धीरे धीरे वजन आपका बढ़ता रहता है, और जब वजन बढ़ता रहता है तो ब्लड प्रेशर के भी बढ़ने के साथ साथ चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सर, मैं अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की बात करूं तो ये किस तरह बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल, देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक सामान्य प्रक्रिया है, बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत भी होती है। यदि हम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम एक्सेस में कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, जैसे घी में लेते हैं, या अपन फ्राइड आइटम्स में जो कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, यदि हम एक्सेस में लेते हैं और हम उसका पूरी तरह से वो बॉडी के वर्कआउट से बर्न आउट नहीं होता है, तो वो बॉडी में जमा होता रहता है। जब वो बॉडी में एक एक्सेस लेवल में जमा होना शुरू हो जाता है तो वो हृदय की धमनियों के अंदर भी जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे फिर मरीज को एंजाइना होना शुरू होता है, और फिर एंजाइना और साथ साथ में कभी हार्ट अटैक होने के भी चांसेस रहते हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जो अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसकी सॉफ्ट शुगर्स जो होती हैं, उसकी मात्रा भी कम रखें। ये गलतफहमी है कि खाली कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सिर्फ घी से ही होता है।
या आप सामान्य चावल खाते हैं, या आप शुगर बहुत ज्यादा खाते हैं, या शुगर से बनी हुई जो भी चीजें खाते हैं, वो भी यदि आप ज्यादा जरूरत से ज्यादा लेते हैं तो शरीर में जाके स्टोर का तरीका सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही है। बॉडी सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के रूप में ही इन चीजों को स्टोर करती है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि खाली कोलेस्ट्रॉल घी खाने से नहीं होता है। यदि आप शुगर से बनी हुई चीजें ये दोनों भी बहुत ज्यादा लेते हैं तो बॉडी में अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल ही जाके बनता है, और जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एक लेवल से ज्यादा होने लग जाती है तो ये हृदय की धमनियों में और दूसरी धमनियों में भी धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है और एंजाइना की चांसेस बन जाते हैं। तो सर, जैसा अभी आपने जिक्र किया, कोलेस्ट्रॉल को हम डाइट से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये जानना चाहूंगा। डाइट से सबसे अच्छा तरीका भोजन सीमित मात्रा में, कम से कम आप रिफाइंड फूड खाएं। रिफाइंड फूड से मेरा मतलब है आप सिंपल शुगर से बनी हुई चीजें, जूसेस हैं, मिठाइयां हैं, इन सब का आप सेवन कम से कम करें। तो ये बहुत ही सिंपल और सादा तरीका है। जी सर, एक बात, आज का आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर हृदय रोग से जुड़ा जो जोखिम है, जो बीमारियां हैं, उसको कम करने के लिए मैं अपने डाइट में क्या बदलाव करूं सो दैट मैं थोड़ा सेफ रह सकूं? दो तरीके हैं इसको अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए। एक सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अपना भोजन सुव्यवस्थित रखें। सबसे ज्यादा बीमारियां जो होती है जब आपका भोजन सही तरीके से नहीं लिया जाता। एक तो हम लोग, एक मनुष्य की आदत होती है, एक ह्यूमन बीइंग की एक हैबिट होती है ज्यादा खाने की। आपका हर समय पोर्शन ऑफ द फूड जो आपकी प्लेट में होता है वो कम होना चाहिए। नंबर 2, उसके अंदर क्या चीजें हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, आपका प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए। नंबर 3, आपका फिजिकल एक्टिविटी उस लेवल का होना चाहिए जिस लेवल का आप भोजन लेते हैं। तो एक किसान वर्ग है या एक ऑफिस में बैठने वाला, तो दोनों के भोजन में फर्क होगा, लेकिन दोनों एक जैसे ही भोजन लेते हैं तो जो ऑफिस में बैठता है उसको चांसेस फिर कॉम्प्लिकेशंस के ज्यादा होते हैं। मेरी सभी सुनने वालों से यही एक गुजारिश रहेगी कि दोनों सफेद क्रिस्टल्स, व्हाइट क्रिस्टल्स, चाहे वो शुगर हो चाहे वो नमक हो, दोनों से आपको परहेज करना है। जितना कम से कम दोनों का आप सेवन करेंगे, जितना आप नेचुरल फूड्स में आप बिलीव करेंगे, सब्जियों को ज्यादा पकाए ना, सब्जियों को कच्चा खाने की, ज्यादा तले ना उनको, तो उससे आपको शरीर की जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो जाती है।